हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पीजीटी हिंदी ट्रिक टीजीटी में। तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। तो इस वाले चैप्टर से हर एग्जाम में, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का या टीजीटी पीजीटी का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चंस अवश्य हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की परिभाषा क्या है। वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। तो मैंने ये दो एरो बनाए हुए हैं, इनमें इनका जो पार्ट दिया हुआ है प्रकार। तो स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन होता है जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन की बात हुई थी, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण की। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से होता है। जैसे नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर है, नंबर 2 उच्चारण के आधार पर है, और नंबर 3 है जीव के आधार पर, और चौथा होता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। वो इसमें नहीं दिया है, इसमें 3 ही प्रकार दिए हुए हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर होता है, दूसरा संधि स्वर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋ होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे संधि स्वर की। संधि स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो इसके नाम से इसमें संधि का मतलब क्या है? किसी जुड़कर मिलके बने हैं तो वो हमारी संधि होती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इनका मूल स्वर होता है और दूसरा इनका होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है? जिनसे, जैसे हमने भी आपको बताया था, जो मूल स्वरों के मिलके बनते हैं। जैसे अब बड़ा की हम बात करेंगे तो बड़ा किससे मिलकर बना है? छोटा प्लस छोटा से मिलकर बना है। ऐसे ही हम बड़ी की बात करेंगे तो ये छोटी प्लस छोटी से मिलकर बना है। अगर बड़ों की बात करूं तो ये भी छोटो प्लस छोटो से मिलकर वड़ो बनाए। ऐसे ही हम बात करेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? जिसमें छोटा प्लस छोटी अगर हम मिला देंगे तो ये ए बन जाएगा। अब हम बात करेंगे ए किससे मिलकर बना है, तो ये छोटा प्लस ए से मिलकर बना है। भाई ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम में आता है ओ, बताइए ओ किससे मिलकर बना है। तो ओ जो है हमारा छोटा आ प्लस छोटो ऊ से मिलकर बना है, और औ किससे मिलके बना है? ये छोटा प्लस ओ से मिलके बना है। तो ये तो हमारी बात हुई थी उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की। अब नेक्स्ट हमारा है उच्चारण के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को उच्चारण बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व के नाम से स्पष्ट इसमें कम समय लगे तो वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है। जैसे से छोटा, छोटी, छोटो, ऋ, ये ह्रस्व स्वर है। ऐसे अगर हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, मतलब जो ह्रस्व स्वर जिन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, इनसे जो दुगना समय लगता है तो वो हमारा ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर होता है। ये कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर होता है जिनमें सबसे अधिक समय लगता है, जैसे ओएम, यहाँ पे राम दिया हुआ है तो ओएम, तो ये हमारे प्लुत स्वर। तो ये हमारी बात हुई थी उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। अब हमारा जीव के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जो होता है जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋ होता है। मध्य स्वर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें छोटा आ है। फर्स्ट स्वर की अगर हम बात करें तो बड़ा आ, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, ओ और आय होता है। तो इस तरह से ये स्वरों का वर्गीकरण हुआ। नेक्स्ट हमारा यहाँ है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, वो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको इस प्रकार 2 होते हैं, आवर्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर होता है। आवर्तमुखी क्या होता है? जिसमें ओठ के वृत्तिमुखी या गोलाकार इसमें नहीं होते हैं, आ ई, और वृत्तमुखी जिसमें ओठ ऊ का आकार गोलाकार हो जाता है, ऊ ओ औ। तो इस तरह से ये हमारे स्वरों के वर्गीकरण की बात हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है, तो आप लोग इसे देखिएगा, अध्ययन करिएगा, क्योंकि इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आप लोगों को अवश्य लाभ ही मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही।